नवंबर 2006 की बात है। मैं 16 साल का था और दिल्ली के एक छोटे से इलाके में रहता था। उस रात मुझे जल्दी सोना पड़ा क्योंकि अगले दिन सुबह मेरी मैकडॉनल्ड्स में जल्दी शिफ्ट थी। सोते ही मुझे एक अजीब सपना आया। मैंने खुद को दिल्ली के कनॉट प्लेस के बाजार में दौड़ते हुए पाया, लेकिन मैं जॉगिंग नहीं कर रहा था, मैं किसी से भाग रहा था। जैसे ही मैं एक इमारत के कोने से मुड़ा, मैं उस व्यक्ति के सामने आ गया जो मेरा पीछा कर रहा था। वह एक लंबा आदमी था जिसने लंबा सा कोट और सिर पर ऊंची टोपी पहनी हुई थी। उसके चेहरे का कोई हिस्सा नहीं दिख रहा था, बस उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें दिख रही थीं। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वह मुझसे कुछ चाहता हो। कुछ देर तक यूं ही उसकी ओर देखने के बाद उसने अपनी पतली बेजान सी उंगली बढ़ाई, जैसे वह मुझे अपने साथ ले जाना चाहता हो। सपने से हड़बड़ाते हुए मैं अचानक जाग गया। घबराकर मैंने चारों ओर देखा और महसूस किया कि मैं अपनी सांस देख पा रहा था, जैसे कमरे में बहुत ठंड हो गई हो। मैंने हैरानी में खिड़की चेक की जो पूरी तरह बंद थी। फिर मैंने कमरे के वेंट से हवा का तापमान चेक किया और उसमें अभी भी गर्म हवा आ रही थी। मैं सोच ही रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी अचानक मेरे बिस्तर के पास वही आकृति दिखाई दी जो मैंने अपने सपने में देखी थी। मैं घबराकर अपने बिस्तर के हेडबोर्ड से सट गया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम क्या चाहते हो? उस बेजान सी उंगली से उसने मेरी ओर इशारा किया। चूंकि मेरा पालन पोषण एक धार्मिक परिवार में हुआ था, मैंने सोचा कि वह कोई राक्षस या भूत है। मैंने उसे तुरंत वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन वह सिर्फ अपनी उंगली से इशारा करता रहा और फिर एक धीमी आवाज में बोला, कभी नहीं जाऊंगा, हमेशा यहीं रहूंगा। उसके बाद उसने जोर से चिल्लाया और अचानक गायब हो गया। मेरी तबीयत बिगड़ गई और मैंने वहीं फर्श पर उल्टी कर दी। आखिरी बात जो मुझे याद है वह यह कि मैंने खुद को साफ किया और फिर अलार्म की आवाज से जाग गया। उस घटना के बाद लगभग 1 महीना बीत गया और मैंने उस टोपी वाले आदमी को फिर से नहीं देखा। अब दिसंबर था और दिल्ली में सर्दियों का मौसम जोरों पर था। मेरे माता पिता किसी इवेंट में गए थे तो घर पर सिर्फ मैं और मेरी 3 बहनें थीं। अगली सुबह मुझे फिर से काम पर जल्दी जाना था, इसलिए मैं सोने चला गया। जैसे ही मैंने बिस्तर पर सिर रखा और आंखें बंद की, मेरी बहनें अचानक मेरे कमरे में घुस आईं और जोर जोर से गाने लगीं। इससे मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं उन्हें अनदेखा कर दूंगा तो वे खुद ही चली जाएंगी। पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने जैसे ही अपने सिर पर कंबल खींचा, मुझे वही ठंड महसूस हुई जो मैंने नवंबर में की थी। गाने की आवाज कम होते ही मैंने धीरे धीरे कंबल हटाया और देखा कि वही आदमी कमरे के कोने में खड़ा है। एक झटके में वह मेरी ओर दौड़ा और मुझे होश नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो मैंने पाया कि मेरी बहनें बाथरूम के अंदर बंद थीं। जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने मुझे बाहर जाने को कहा। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, और उन्होंने बस इतना कहा कि मम्मी पापा घर आने वाले हैं। मैंने नीचे देखा तो देखा कि मेरे हाथ पर खून लगा हुआ था। बाथरूम के दरवाजे में छेद थे और दीवार में एक झाड़ू फंसी हुई थी। फिर जब मैं लिविंग रूम में गया तो देखा कि दीवार में कई चाकू घुसे हुए थे। मुझे फिर से वही अजीब सी कमजोरी महसूस हुई और मैंने फिर से उल्टी कर दी। जैसे ही मैं साफ सफाई कर रहा था, मेरे माता पिता घर आ गए। मेरे पिता ने बिना कुछ कहे मुझे जोर से पीटा और मुझे मेरे कमरे में भेज दिया। मैं बिस्तर पर लेटकर रोने लगा, लेकिन पिटाई की वजह से नहीं। मैं इसलिए रो रहा था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। अगले दिन मेरी बहनें डरते हुए मेरे पास आईं और बताया कि उस रात मैंने उन्हें मारने के लिए दौड़ाया। उन्होंने कहा कि मेरी आंखें इतनी लाल थीं कि उन्हें लगा कि मेरी आंखों से खून बह रहा है। यह आखिरी बार था जब मैंने उस टोपी वाले आदमी को देखा था। अब मैंने एक नया फ्लैट लिया था और एक लंबे थकाऊ दिन के बाद मैं नहाकर सोने चला गया। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मुझे फिर वही ठंडक महसूस हुई। जब मैंने सिर उठाया तो देखा कि वही आदमी मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें अब लाल थीं और उसकी आवाज भी वैसी ही धीमी थी जैसी उस नवंबर की रात थी। जैसे ही वह आदमी मेरे करीब आया, मैंने हिम्मत जुटाई और जोर से कहा, अब तुम मुझ पर हावी नहीं हो सकते। अचानक वह धुएं में बदलकर गायब हो गया और कमरे में फिर से रोशनी फैल गई। क्या वह दोबारा वापस आएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। और इंडी AI स्टोरी को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और मनोरंजक कहानियां देखें।